नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट की फटाफट सारी ब्रेकिंग न्यूज़। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स एंड सेट रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई। वही निफ्टी की बात करूं तो आपने देखा होगा निफ्टी 50 बीच में 14,000 का लेवल भी क्लोज कर किया था। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 में अगर ऐसे ट्रेंड रहा तो बुलिश कैंडल आने वाले टाइम में बन सकती है। वहीं बात करूं तो आज आपको पता होगा कि जैसे कि एक्सपायरी रहती है, वीकली एक्सपायरी, तो थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी भी थी। तो आप देख सकते हैं HDFC और ICICI बैंक ने आज फिर भी मार्केट को लीड किया है। तो दोस्तों, एक बार डाटा देखते हैं कैसा रहा FIIs और FPIs का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं FIIs और FPIs ने आज फिर से यहाँ पे जो इनका नेट वैल्यू है वो बाइंग में आप देख सकते हैं 1135 करोड़ की यहाँ पे इनकी नेट बाइंग है। वहीं बात करूँ DIs की, तो DIs ने भी आज देखा जाए तो कंपैरेटिवली बाइंग बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव साइन दिखाता है FIIs का। वहीं पे DIs ने आज बहुत ही कम आप देख सकते हैं मार्केट में डाटा सेल किया है। ओनली 257 करोड़ की हमें यहाँ पे सेलिंग दिखती हुई मिल रही है। दोस्तों, जब तक ये FIIs और FPIs मार्केट में ऐसे माल उठाते रहेंगे तो डेफिनेटली ये मार्केट के सेंटीमेंट को और भी हाई कर सकता है। बट एक और चीज़ पे भी आपको कोशिश रहना चाहिए, जब ये माल निकालेंगे तो मार्केट को बिल्कुल ये हिला के भी रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ तो वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है कोविड-19 की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मॉडर्ना की जो कोविड-19 वैक्सीन है, आपको तो मॉडर्ना का स्टॉक इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इवन ये NYSE दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो मॉडर्नास कोविड-19 जैब रिवील्स 94.1% एफिकेसी इन ट्रायल्स। तो जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो उसकी जो एफिकेसी है, जो उसका प्रभाव है, वो 94% बताया जा रहा है। अभी इसको बेसिकली DGCA ने टोटली अप्रूव नहीं किया है। तो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे ये US में इनकी तरफ से क्लियर होती हुई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया में अनुमान लगाया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका को पहली जो कंपनी होगी जिसको वैक्सीन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब कि भारत की जो भी मार्केट है उसका एक्सेस एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को मिल सकता है। बट अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। बट आपको एस्ट्राजेनेका के स्टॉक पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग के जो 22 चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आज की बातें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं राजीव कुमार जी इस फोटो में भी। So Indian economy to grow by 10% in financial year 2021 in financial year 2022 will reach pre-COVID levels, says नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार जी ने कहा है कि आप देख सकते हैं राजीव कुमार हैज सेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 10% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन रियल टर्म्स। तो उन्होंने बोला कि रियल टर्म में ये इतनी ग्रो कर सकती है। He noted that owing to the coronavirus lockdown and other curbs amid the COVID-19 pandemic, the country will reach pre-COVID-19 level। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें भी कही हैं कि भारत की इकोनॉमी फिर से pre-COVID-19 वैक्सीन लेवल, जो प्री कोविड लेवल था, उस वहाँ पहुँच सकती है। तो दोस्तों, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए आप देख सकते हैं ये उनके सेंटीमेंट को और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो गोल्ड प्राइसेस रोज 20% इन 2020। 2020 में हमने देखा ऑलरेडी सोने के जो प्राइसेस हैं 2020 तक पहुंच चुके हैं। अभी भी हम बात करें आज की तो 50,000 के अराउंड गोल्ड का प्राइस चल रहा है। आप देख सकते हैं पर 10 ग्राम का। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलीगियर ब्रोकिंग ने अनुमान लगाया है कि 2021 में ये गोल्ड का प्राइस 65,000 पर ग्राम तक जा सकता है। वहीं पे कुछ अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये 70,000 तक भी 2022 एंड तक जा सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने 40 से 50,000 की रेंज में, तो अभी आप होल्ड रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। अभी जो भी मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, अगर कोरोना की न्यूज़ अगर ज़्यादा फैलती है, इक्विटी में कम डील होती है, तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गोल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसके अलावा आपको पता है कि गोल्ड में इंडिया को रिलीजियस तरह भी यूज़ किया था। आपने देखा होगा कभी भी कोई त्यौहार होता है, शादी होती है, तो हम सोने को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, तो IRCTC से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों, IRCTC ने अपनी वेबसाइट को बेसिकली और ऐप को अपग्रेड किया। आप देख सकते हैं विद वन क्लिक थीम। तो IRCTC भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना OFS आने के बाद कंटिन्यूसली अपना मार्केट में प्रभाव बनाने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा बजट भी आने वाला है फेब मंथ में, 28 के आसपास, आपको पता है। तो उस टाइम पे क्या सारी चीज़ें क्लियर होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनियन बजट और रेल बजट को भी तो अभी मर्ज कर दिया गया है। तो हो सकता है रेल बजट में भी रेल IRCTC का स्टॉक थोड़ा सा पिक पकड़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, तो वी मार्ट से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। वी मार्ट रिटेल शेयर राइजेज ओवर 4% आफ्टर फर्म्स ओपन 4 स्टोर्स इन UP झारखंड। तो फार्म ने बेसिकली जो कंपनी इसने जो वी मार्ट रिटेल जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बेसिकली 4 स्टोर ओपन किए हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड में। तो आप चाहें दोस्तों तो वी मार्ट के ऊपर भी अपनी नज़र रख सकते हैं। बट मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ कि वी मार्ट का स्टॉक कंपेरेटिवली रिस्की, अगर आपको जाना ही है तो आप डी मार्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि डी मार्ट कंपनी आपको होता है राधा कृष्ण दवानी जी की, ये कंपनी मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसको अपनी फोकस में रख सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर के गेन शेयर में आज हमें तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों,
जितनी भी कंपनीज है जो यूके में मेन बिजनेसेस है लाइक मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, इसके अलावा आपको पता है औरबिंदो फार्मा, तो इनके स्टॉक में भी हमें तेज़ी और भी होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो यूके की जो बेसिकली ब्रेग्जिट से न्यूज़ थी, ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट होना कहाँ से, यूरोपियन यूनियन थे। तो यहाँ से इन सारी कंपनीज के लिए ये बेनिफिशियल न्यूज़ हो सकती है और भी स्टॉक हमें तेज़ी दिखा सकते हैं। तो वेदांता बिन्स राधिकापुर वेस्ट कोल ब्लॉक, तो वेदांता से न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो वेदांता भी आपको पता है कंटिन्यूसली अपना फुट प्रिंट यहाँ पे हर जगह एक्सपेंड कर रही है। तो बेसिकली अब ये इनको राधिकापुर बेस्ट कोल बुक का भी अवार्ड मिल चुका है। बेसिकली ये इनको और इनके रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि वेदांता कंटिन्यूसली जो जितनी भी चीज़ें अपने लिए पॉजिटिव लेती आ रही है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी, बट वो डीलिस्टिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों वेदांता पे आप चाहें तो नए रख सकते हैं, क्योंकि इसको मेटल सेक्टर का किंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, तो यूविलेंट फूडवर्क से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यूविलेंट फूडवर्क टू एक्वायर 10.76% इन वार्विक नेशन हॉस्पिटैलिटी। तो दोस्तों वार्विक नेशन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि बफे सिस्टम रहता है, अलग अलग चीज़ें इसके अलग अलग प्राइसेस रहते हैं और बफे के फॉर्म में आप बहुत अच्छा यहाँ पे खाना अवेल कर सकते हो। तो यूविलेंट फूडवर्क आपको पता है बेसिकली डोमिनोज वाली कंपनी है, तो ये अपना स्टॉक बढ़ा रही है। किस में, तो आप देख सकते हैं बारहवीं नेशन में। तो आने वाले टाइम में हमें और भी जहाँ पे बारहवीं नेशन से तो अच्छे रिजल्ट आएंगे ही, बट यूविलेंट फूड वर्क के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस और भी रह सकते हैं। रेवेन्यू कंपनी का और सेल कंपनी की बढ़ती देखने को मिल सकती है। बात करते हैं केमिकॉन स्पेशलिटी से रिलेटेड, तो आप तो देख सकते हैं केमकॉन स्पेशलिटी राइजेज आफ्टर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट वाइज स्टेक। तो यहाँ पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने अराउंड 4% अराउंड ये जैसे इन्होंने बाई किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसे यहाँ पे इन्होंने 2.72% का स्टेक यहाँ पे कंपनी में बाई किया बाई बल्क डील, आप देख सकते हैं। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी ऑलरेडी हमने देखा था आईपीओ की लिस्टिंग में भी अच्छा या खासा गेन दिया था। तो आप चाहें तो इस कंपनी को भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद इसमें हम इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आईटीसी से रिलेटेड। तो दोस्तों आईटीसी का पहला होटल जो बेसिकली आप देख सकते हैं वेलकम होटल शिमला में लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं इंडिया आईटीसी फर्स्ट हिमाचल होटल वेलकम होटल लॉन्च्ड। तो बेसिकली ये टूरिज्म सेक्टर को इनके जो शिमला में है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। दोस्तों आपको पता है आईटीसी अभी एफएमसीजी बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अपना पैर पसार रही है, क्योंकि बेसिकली जो इनका टोबैको और सिगरेट का बिजनेस था वो हमने देखा था कोविड में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसके बाद हमने देखा इनके होटल के बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी मार पड़ती हुई देखने को मिली है। यही इसका एक मेन रीज़न है कि अब कंपनी हर तरह से अपने आप को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा हमने देखा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो इसमें स्टेक सेल करने को सोच रही थी, वो भी अभी उन्होंने स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी एक बार देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं ऑल रिलायंस जियो डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स विल बी फ्री फ्रॉम दिस डेट एज IUC रिजाइम कम्स टू एन एंड। तो बेसिकली कल की डेट की बात हो रही है, तो कल से बेसिकली जो रिलायंस जियो की डोमेस्टिक वॉइस कॉल होंगी वो फ्री हो जाएंगी। तो बात करते हैं क्या न्यूज़ है। विद इफेक्ट फ्रॉम January 1 रिलायंस जियो यूजर्स विल एबल टू मेक फ्री डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स टू नॉन जियो कस्टमर। तो बेसिकली ये नॉन जियो कस्टमर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि रिलायंस जियो अगर के कस्टमर अगर नॉन जियो कस्टमर पे कॉल करते हैं तो यहाँ पे उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज ट्राई इज एंडिंग इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। तो जो IUC चार्जेस हैं ट्राई उसको बेसिकली ख़त्म करने जा रहा है। इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो होगा वो बेसिकली जो कंपटीटर है वो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है। तो इसी का इफेक्ट आप देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल शेयर फॉल्स आफ्टर 2% आफ्टर जियो मेक्स डोमेस्टिक कॉल फ्री फ्रॉम January 21। तो आज हमें इसी का रीज़न था कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कोई भी अगर कंपटीटर अगर पॉजिटिव काम करता है, अगर वही चीज़ें इन जो खुद की वो कंपनी नहीं कर पाती हैं, तो बेसिकली वहाँ पे थोड़ी सी मायूसी आ जाती है। और यही रीज़न आज हमें भारतीय एयरटेल के स्टॉक में गिरता हुआ भी देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम रीफ्रेमिंग लाइकली टू हेल्प वोडाफोन आइडिया इन शोरिंग अप रेवेन्यू। तो बेसिकली वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं अपना जो 2G और 3G का स्पेक्ट्रम है उसी को आगे इन्हांस कर रहे हैं। कहाँ के लिए, उसको 4G के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन रीफ्रेमिंग इट्स ओल्ड जनरेशन 2G 3G स्पेक्ट्रम टू 4th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी विच वुड शोर अप इट्स रेवेन्यूज बाय रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे कंपनी को अपनी जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फिक्स करती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें तो इंप्रूव करेगा सर्विसेज भी जितनी भी हैं। ये ऑलरेडी स्टार्ट कहाँ पे हो चुकी है, ये ऑलरेडी मुंबई में स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कंपनी की बेसिकली कॉस्ट कटिंग का एक रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता हुआ मिलेगा। तो जितना कंपनी कम कॉस्ट करके रेवेन्यू ज़्यादा गेन करेगी,
बेसिकली उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखना होगा थर्ड क्वार्टर में कैसे इनके रिजल्ट रहते हैं, ARPU किस हिसाब से ये इनका बढ़ता है या कम होता है, वो सारी चीज़ों पे भी अभी हमें फोकस करना है इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट पे, जो हम टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना एंड और मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच।